Assalamualaikum. Welcome to Metropolitan Foundation School. This is your class 5 drawing work month of May. Draw graphical letters C and D. सबसे पहले डेट मेंशन करनी है 16 मई 2024. Draw graphical letter C and D. सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. आप सबको पता है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. 0 से 8 तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. देन 0 हर सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगा देंगे ताकि हमें मेंशन रहे कि हमारा सेंटीमीटर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. देखिए स्टूडेंट्स, ये दो ग्राफ मैंने बना लिए, यानी हमें ड्रॉ करना है सी एंड डी. अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सी से. सी हम कैसे ड्रॉ करेंगे. दोनों 1 के बीच में एक आर्च ड्रॉ करेंगे. देन हम नीचे उसी तरीके से एक 7 और 8 के दरमियान इस तरीके से आर्च ड्रॉ करेंगे. हमारे 4 कॉर्नर्स पे ये आर्च इस तरीके से ड्रॉ होगी. ठीक है. अब आगे हमारा सेकंड पार्ट. सेकंड में हम 2 और 1 को इसके 2 और इसके 1 को इस तरीके से मर्ज करेंगे एक आर्च में. देन स्केल के ज़रिए इसे लाएंगे हम 7 तक. बहुत लाइट पेंसिल का यूज़ करना है. 7 के करीब लाके हमें इस तरीके से इसको राउंड कर देना है. हम उसको पूरा स्ट्रेट नहीं लेके जाएंगे, इस तरीके से राउंड कर देंगे और देन उसको लेके जाएंगे हम इस तरीके से ऊपर. देन हम यूज़ करेंगे यहाँ के 2 से एक आर्च दोबारा यहाँ ड्रॉ होगी जो हमारी जाएगी नीचे 6 तक. 6 पे जाने के बाद हम इसे इस तरीके से, कोई गलती हो तो लाइट पेंसिल का यूज़ कीजिएगा ताकि आपको मिटाने में आसानी हो. और सेकेंडली आप जब भी अगर कुछ मिटा रहे हैं तो अपने ग्राफ को दोबारा वहाँ ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ को वहाँ ना छोड़ें. ठीक है. यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक आर्च इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसको लाइन से मिलाते हुए लेकर आएंगे इस तरीके से. देन हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे ऐसे ऐसे. अब इस वाली लाइन को यहाँ से यूं कर्व ले जाएंगे. ये हमारे सी का एक शेप बन गया. हमारा सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट ये इनकम्प्लीट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसकी साइड्स पे इसको पूरा नहीं किया. अब जब आपको लगे आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया तो आपने उसे ब्लैक कलर से देन आपने उसको हाईलाइट करना है. अब क्या हाईलाइट करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. आपने उसके हर कॉर्नर, हर साइड्स पे इस तरीके से इसको पेंसिल को डार्क कर लेना है. या आपके पास ब्लैक कलर है तो आप उसको ब्लैक कलर से भी ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए हमारा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है. मैंने इसकी एवरी साइड्स को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो. अब आपको पता है ग्राफ के एक साइड पे शेड होता है. वो साइड्स मैं आपको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे कि आपने किन साइड्स पे उसकी शेडिंग करनी है. ग्राफ शेड के साथ मौजूद है कि हमने इसके एवरी साइड्स को मेंशन कर दिया कि आपको ग्राफिकल लेटर बनाने में बहुत आसानी हो. सेकंड हम बनाएंगे अब डी. डी बनाने के लिए हम क्या कहाँ पे आर्च पेंसिल ड्रॉ करेंगे. 1 से 1. देन एक लाइन हम खींचेंगे 7 तक. 7 से खींचने के बाद हम उसे स्ट्रेट लेके जाके लास्ट में एक आर्च ड्रॉ कर देंगे. देन हम ऊपर से एक 5 के दरमियान 4 और 5 के इसमें एक आर्च ड्रॉ करेंगे. ठीक है. हम अपनी आसानी के लिए एक इस तरीके से इसे मेंशन कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे उसे कर दिया है. अब सेकंड हम क्या करेंगे, 2 के बीच में 2 के 2 पे रख के पॉइंटर हम उसे 6 तक ले आएंगे. देन
क्या करेंगे, इस तरीके से उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम बाद में भी उसको मिटा के उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी हमारा ग्राफ काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। जस्ट इसको हाईलाइट करना बाकी है। अब देखिए मैं आप हाईलाइट कहाँ कर रही हूँ। जब तक आप अपने ग्राफ के एवरी कॉर्नर को हाईलाइट नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगी कि आपका ग्राफ कैसा बन रहा है और कितना बन गया है। बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में पेंसिल को शॉर्ट करके पहले लाइट पेंसिल से काम कीजिएगा, देन आप कोई कलर पेंसिल या आप नॉर्मल किसी भी कलर से ईज़िली आप बना सकते हो अपना ग्राफ। ये हाफ ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। देन हम अंदर भी जो है उसके आप काइंडली इस बात का ख्याल रखिएगा कि ग्राफ के अंदर आप स्केल का यूज़ करें। देन अब हम यहाँ पे एक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा डी तैयार हो गया। अब मैं बताती हूँ इसमें शेडिंग कहाँ कहाँ होगी ताकि आपको डी को भी समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए हमारा सी भी ड्रॉ हो गया, हमारा डी भी ड्रॉ हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे ई। ई के लिए पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ई का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब ई बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को 1 से मिलाएंगे, देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ जो आएगी हमारी 7 तक। 7 के बाद हम उसे स्ट्रेट लेके जाएंगे और एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अभी आपके पास आप पेंसिल वर्क कर रहे हो इसलिए आपको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा। मैं लास्ट में आपको हाईलाइट करके बताऊंगी कि आपने कहाँ क्या करना है। यहाँ 1 2 3 अपने जो है बॉक्सेस में आपने एक लाइन खींच लेनी है। देन 2 बॉक्सेस पे आपने एक ऐसी लाइन खींच लेनी है। देन ये 2, देन ये 2। अभी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ नहीं आई होगी बट मैं आपको समझाती हूँ। ये आपने यहाँ से 3 लास्ट के 3 वाले बॉक्सेस पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन इनको मर्ज कर लेना। ये आपका हाफ जो है ग्राफ तैयार हो गया है। देन आप सेकंड वाले के 5 पे ऐसे ड्रॉ करेंगे इसे, देन इसके और इस पे तो ड्रॉ हो चुका है। अब मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करके बताऊंगी। ये ग्राफ आपका ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। जस्ट आपने बाहर की और अंदर की लाइंस को डार्क कर लेना है। वो कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। आपने अपनी एवरी लाइन को, चाहे वो आपके ग्राफ की ऊपर की लाइन हो या वैसी लाइन हो, आपने हर लाइन को हाईलाइट करना है ताकि आपका ग्राफिकल लेटर आपके ग्राफ में मेंशन हो जाए। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपका ग्राफिकल लेटर इसमें ड्रॉ हो चुका है। अब आपने एक साइड पे शेडिंग करनी है, वो साइड्स देख लीजिए।
अब आप गौर से देख लीजिए अपने तीनों ग्राफिकल लेटर्स को। ये आपका होमवर्क टास्क है, आपने लाजिम अपनी कॉपीज़ में, नोटबुक्स में करना है और आपने इस तरीके से नहीं करना। सी के आगे एक और सी बनाना है, डी के आगे एक और डी बनाना है, ई के आगे एक और ई बनाना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।